आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के कुछ किस्सों के बारे में जो आपके जीवन को बदल कर रख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से जरूर सुनना और अंत तक सुनना। लक्ष्य पर ध्यान। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते हुए देखा। लड़के का एक भी निशाना सही से नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वह बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देख लड़के दंग रह गए। उन्होंने उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी नहीं चूकोगे। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को यह करना सिखाया जाता है। तो इस तरह स्वामी विवेकानंद ने उन लड़कों को लक्ष्य को एक एकाग्रता से देखना सिखाया और उसे कैसे प्राप्त करना है वह सिखाया। डर का सामना। एक बार बनारस में स्वामी जी दुर्गा जी के मंदिर में निकल रहे थे कि तभी वहां मौजूद सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनके नजदीक आने लगे और डराने लगे। स्वामी जी भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़कर भागने लगे, पर बंदर तो मानो उनके पीछे ही पड़ गए और वे दौड़ने लगे। पास खड़ा एक वृद्ध सन्यासी सब देख रहा था। उसने स्वामी जी को रोका और बोला, रुको, उनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा करते देख सभी बंदर भाग खड़े हुए। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी, यदि तुम कभी किसी चीज से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटो और उसका सामना करो। यही उस समय सबसे सही चीज होती है। सच बोलने की कीमत। स्वामी जी प्रारंभ से ही एक मेधावी छात्र थे और सभी उनके व्यक्तित्व और वाणी से प्रभावित रहते थे। जब वो साथी छात्रों से कुछ बताते तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते और सब उन्हें एकाग्रता से सुनते। एक दिन इंटरवल के दौरान वो कक्षा में कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी उनकी बातें सुनने में इतने मग्न हो चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मास्टर जी कक्षा में आए और पढ़ाना भी शुरू कर दिया। मास्टर जी ने अभी पढ़ाना शुरू ही किया था कि उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन बात कर रहा है? उन्होंने तेज आवाज में पूछा। सभी ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की ओर इशारा करा। मास्टर जी तुरंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित एक प्रश्न पूछने लगे। जब कोई भी उत्तर न दे सका तब अंत में मास्टर जी ने स्वामी जी से ही वही प्रश्न किया, पर स्वामी जी तो मानो सब कुछ पहले ही जानते थे। उन्होंने आसानी से उत्तर दे दिया। यह देख उन्हें यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत में लगे हुए थे। फिर क्या, उन्होंने स्वामी जी को छोड़ दिया। सभी को बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी छात्र एक एक कर बेंच पर खड़े होने लगे। स्वामी जी ने भी यही किया। तब मास्टर जी बोले, नरेंद्र मतलब स्वामी विवेकानंद, तुम बैठ जाओ। तो स्वामी जी ने कहा, नहीं सर, मुझे भी खड़ा होने दो, क्योंकि मैं ही था जो इन छात्रों से बात कर रहा था। इस तरह से स्वामी विवेकानंद ने सीख दी कि अपने आसपास होने वाली चीजों पर एकाग्रता से ध्यान होना कितना फायदेमंद होता है। अगर हम कोई और काम भी कर रहे हैं तो हमारी नजर आसपास चल रही एक्टिविटी पर भी होनी चाहिए। इससे हमें आसपास का भी ज्ञान होता रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरीज पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे की अपडेट्स जानने के लिए प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।